तो ये एक अपनी खामी है, अपने जो इस फ्रेश हुकूमत है इसकी खामी है जी। उन्होंने बारियां ली हैं और अपनी जेबें भरी हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए किसी काम के लिए यहाँ कोई काम नहीं हुआ। कहाँ मिली आज़ादी? मुसलसल कायदे-ए-आज़म से लेकर अब तक मुसलसल हम इसी बंदिशों में हैं। खान साहब का जो एक विजन था ना कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, तो ये पाकिस्तान की एक अपनी सोच होनी चाहिए, तो इसी वजह से हम तरक्की कर सकते हैं। ईरान जो सो कॉल्ड लीडर हैं, लीडर बनने के काबिल नहीं है। वहाँ जो मुसलमान हैं उनका तो रद्द अमल यही होगा कि इंडिया ही करवा रहा है। डेफिनेटली इसमें इंडिया ही मुलव्वस है और अमेरिका मुलव्वस है, ये मुसलमानों का काम तो हो नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है अनाम शेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का वीडियो। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के बारे में और जो इसमें बातें की गई उनके बारे में। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। असल में अगर बंदा बात हकी करे तो इधर तो वैसे ही पता नहीं चलता कि वो बंदा किधर चला जाता है। तो आप सही बात है तो आप मेरा मुँह ना निकलवाएं, हाँ जी, और ना मैं वो बात करना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को अवेयर करें कि भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या चल रहा है, क्या सच में इंडिया ये सब कुछ चल रहा है या फिर इंडिया के अलावा अफगानिस्तान करें या फिर हमारे अंदरूनी मामला हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। जी असल में अब तो हर बच्चे को पता है, अब तो हर बच्चे को ये पता है कि जो नामालूम है उनका पता चल गया है कि उनका मालूम हो गया है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा इसके बारे में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे एक और, हर चीज का जिम्मेदार हम इंडिया को ठहराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी गई तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई शट डाउन किया गया है अमेरिका और इंडिया की जानिब से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, पानी बंद हुआ। जहां पर बहुत से पंजाब के सूबों के अंदर पानी बंद किया गया, ये कहा गया कि इंडिया ने किया है। पानी छोड़ दे, सैलाब आ जाए तो इंडिया ने किया। क्या आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट जो अब की है फ्यूचर में, अब प्रेजेंट में जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या आपको लगता है कि ये सच कह रही है जो सब कुछ कर रहा है अमेरिका और इंडिया कर रहा है? नहीं, ये तो सारी बात गलत है। इंडिया क्या मतलब अब देखें ना, पाकिस्तान का कॉम्प्रोमाइज़ करें इंडिया के साथ। अब फ्रेश है जो इंडिया जो इंडस्ट्री में, जिसकी गाड़ियों में इंडस्ट्री है उनकी, वो जापान के साथ अब उनका मैच हो रहा है, चाइना के साथ मैच हो रहा है। अब वो हर चीज़ में तो हमारे से आगे हैं, तो ये तो गलत बात है। ये जो लीडरशिप या पहली इमरान खान की लीडरशिप में आपने देखा था पाकिस्तान कैसे जा रहा था, हर चीज़ में, इंडस्ट्री में, हर फील्ड में वो तरक्की कर रहा था। तो ये एक अपनी खामी है, अपने जो इस फ्रेश हुकूमत है इसकी खामी है जी। बात करना चाहूंगी इमरान खान की। इमरान खान अपनी हर स्पीच के अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई बात के अंदर वो लाजमी ये कहते हैं हमारी खर्चा पॉलिसी वैसी नहीं है जैसे कि इंडिया की है, वहाँ के हुक्मरान जैसे हैं वहाँ के यहाँ की नहीं है। और ये भी कहते हैं कि वहाँ की पॉलिसीज मच बेटर देन पाकिस्तान, मतलब कि वहाँ की चीजें ज्यादा अच्छी हैं। क्या समझते हैं कि वो क्यों इस तरह का कहते हैं? क्या सच में ऐसा है? इमरान खान जो चीज बता रहे हैं क्या वो सच है? बिल्कुल, वो बात ज़ाहिर बात है, वो सच है। कभी भी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, जिनकी जो आज़ाद ममालिक होते हैं, वो मांगने वाले की, जैसे खान साहब कहते हैं, मांगने वाले की भी कभी कोई इज्जत हुई है। तो ऐसे ही है, मतलब वो खान साहब का जो एक विजन था ना कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, तो ये पाकिस्तान की एक अपनी सोच होनी चाहिए, तो इसी वजह से हम तरक्की कर सकते हैं। मैम आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान 1947 में जब अलग हुआ था तो इसी बिना पे हुआ था कि हम आज़ाद और खुद मुख्तार बनेंगे। आपको लगता है हमें आज़ादी मिली है? कहाँ मिली आज़ादी? मुसलसल कायदे-ए-आज़म से लेकर अब तक मुसलसल हम इसी बंदिशों में हैं। पहले हमें पता नहीं चलता था और हम कोई पीपल्स पार्टी के साथ इस तरफ हो जाते थे। खैर नून लीग के साथ तो मैं कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी की एक पढ़ी लिखी थी तो हमने उनके साथ ज्वाइन किया, लेकिन हमने देखा कि तमाम लोग इसी तरीके से ना धोखा दही की सियासत अपना रहे हैं। मैम एक और, पेशावर के जो ब्लास्ट हुआ है आपको पता ही होगा, पेशावर में जो मस्जिद के अंदर हुआ था, उस पर ना ये कहा गया था कि अफगानिस्तान ने सब कुछ किया है और इंडिया की साजिश है। क्या समझती हैं आप कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है, अफगानिस्तान कर, अमेरिका कर रहा है क्या, या फिर हमारे अंदरूनी मामला है? मैं ये समझती हूँ, मैं जब छोटी थी ना, अभी BA FA में पढ़ी थी, 1973 मैट्रिक किया मैंने, तो उस वक्त से मैं ये कहती हूँ जो भी धमाका होता था ना कराची में या पूरे मुल्क में जहाँ भी, मैं कहती थी नवाज शरीफ करा रहे। बस नहीं, बस मेरा दिल एक अंदर से दिल से आवाज निकलती है नवाज शरीफ करा रहे। 3 साल धमाके नहीं हुए, साढ़े 3 साल, आखिर क्या वजह थी धमाके नहीं हुए? जैसे इनकी हुकूमत आती है या इनके लिए कोई थोड़े हालात ठीक होते हैं तो धमाके पाकिस्तान में शुरू हो जाते हैं। सर एक और सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ, अभी आज एक जर्नलिस्ट जो कि इंडिया के हैं उन्होंने इंडियन मुस्लिम से ये सवाल किया कि भाई पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ब्लास्ट है वो पाकिस्तान के अंदर वो इंडिया करवा रहा है, साजिश इंडिया रख रहा है, तो मुसलमानों ने क्या रद्दअमल दिखाया होगा? आप मुझे बताइए।
उन्होंने तो जाहिर है वहाँ जो मुसलमान हैं उनका तो रद्द अमल यही होगा कि इंडिया ही करवा रहा है, इंडिया ही करवा रहा है, लेकिन नहीं, गलत आप बता रहे हैं सर। लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये हमारे अंदरूनी हालात हैं। अपने ज़ाती मफादात के लिए कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ मसाइल पैदा किए जाते हैं ताकि इलेक्शन पोस्टपोन किया जा सके या इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। इंडियन मुस्लिम से जब सवाल किया गया तो इंडियन मुस्लिम्स ने कहा कि भाई पाकिस्तान खुद इस सब चीजों का जिम्मेदार है। पाकिस्तान की आज जो हालत है वो पाकिस्तान की वजह से है, पाकिस्तानी लोगों की वजह से, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की वजह से। वरना हम अलग जब हुए तो इंडिया के पास क्या था? ये बात उन्होंने कही कि आज 5वीं बड़ी मुआशियत हम लोगों ने बनाई है तो किसी और ने नहीं बनाई, तो पाकिस्तान भी बना सकते। ये बात सही है उनकी, बिल्कुल सही बात है उनकी। जो सो कॉल्ड लीडर हैं, लीडर बनने के काबिल नहीं है, लेकिन ये सो कॉल्ड लीडर ने इन लोगों ने कि भाई यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के हुक्मरान है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, आज जब हम 1947 में अलग हुए थे तो उनके पास भी कुछ नहीं था, कैसे बन गए वो 5 बड़ी मुआशियत? उसके अलावा आज दुनिया में उनका राज चल रहा है, हर चीज यूएन के अंदर हमारी नहीं सुनी जाती, कश्मीर मसले पे हमारी नहीं सुनी जाती, उनकी सुनी जाती है। कैसे? क्योंकि यूएन में हमने अपनी इज्जत तो खुद ही गंवाई है ना, हम तो बात ही नहीं कर सकते। आपको देखा है कि कभी अमरीकी और ये कोई भी आए तो हम लोगों को बस ये कसर आ जाती है कि उनके पाँव को हाथ लगा लें। जस्ट आप अपनी फेशियल एक्सप्रेशन देखें अपने लीडरों के कि वो क्या लीडर्स के कि बस जी आयानु साइन ये है उनका, बस इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। जी देखें, इस तरह की दहशतगर्दी हम नहीं समझते कि खान साहब के दौर में हुई। बिल्कुल हालात नॉर्मल हो गए थे और अब इस तरह के वाकयात जो ये पेशावर में पहले बहुत ज्यादा होते थे, खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद ये सब खत्म हो गया था। बहुत अमन और सुकून का गहवारा बन गया पेशावर, लेकिन अब फिर वही सब कुछ शुरू हो गया है। ये बहुत गलत चीज है, गलत बात है और डेफिनेटली इसमें इंडिया ही मुलव्वस है और अमेरिका मुलव्वस है। ये मुसलमानों का काम तो हो नहीं सकता। मैम, लेकिन इंडियन मुस्लिम तो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि जो सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान खुद कर रहा है। और इवन के ये भी कहा गया है कि 1947 में जब हम अलग हुए थे तो इंडिया के पास क्या था? हम सब ने मिलकर इंडिया की मुआशियत को 5वीं बड़ी मुआशियत बनाया, पाकिस्तान तो नीचे चला गया। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे इंसाफ होता है, वहाँ पे अवाम की सुनी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हुक्मरान, हमारी बदकिस्मती के पिछले 35 साल से जो हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने बारियां ली हैं और अपनी जेबें भरी हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए, किसी काम के लिए यहाँ कोई काम नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान आज पीछे है और इंडिया हमारे से बहुत आगे है। छोटा सा आखिरी सवाल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, दुबई, इन तीनों ममालिक ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी के मौजूदा है, उन्होंने कहा है, उनको कहा है कि भाई आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, आपकी मुआशियत अच्छी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर्स को अब इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, हम तो इस हक में नहीं है। इंडिया, इसराइल, ये जो मुसलमान दुश्मन मुल्क है, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने से हमें कोई फायदा हासिल नहीं। मैम, लेकिन अगर हम ट्रेड की हद तक सोचे तो बहुत फायदा है, ट्रेड की हद तक सोचे तो बहुत फायदा। देखें जी, बात यह है कि आपके मुल्क को मुखलिस लीडर की जरूरत है। हमारा लीडर मुखलिस हो तो ट्रेड में हर तरह से फायदा पहले भी हो रहा था। आपके सामने मुईशत कहाँ से कहाँ जा रही थी। ये टेक्सटाइल सेक्टर जो इतने अरसे से बंद था, कहाँ पहुँच गया था? वो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करके तो नहीं पहुंचा था ना। हमें मुखलिस हुक्मरान की जरूरत है, हम खुद तरक्की कर लेंगे। भाई वीडियो आपने देखा, इसमें मोहतरमा बोल रही थी कि जो मुस्लिम विरोधी देश है, तो भाई जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम विरोधी देश है। पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा देश है जो भारत को मुस्लिम विरोधी कहता है। 57 कंट्री है, उसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा कहता है, बाकी के साथ में भारत के रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल है। किसी से अगर ज्यादा नहीं बनती है, मान लीजिए कोई ऐसा देश है उससे बहुत ज्यादा नहीं बनती तो उससे बहुत ज्यादा बिगड़ी भी नहीं है, कहीं पे वो भारत का विरोध भी नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिससे भारत का 36 का आंकड़ा रहता है। इनके अकॉर्डिंग जो भारत है वो मुस्लिम विरोधी है, सोचिए। और पूरी दुनिया के जितने मुस्लिम राष्ट्र है सबसे बनती है। तो पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये वहां की मानसिकता दर्शाती है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो इनके अकॉर्डिंग मुस्लिम विरोधी है, ये भी हंसने वाली बातें हैं। पाकिस्तान के लोग एक कुएं के मेंढक के जैसे हैं, वो अंदर रहते, बाहर देखना ही नहीं चाहते। उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें बैन भी कर दी गई हैं। इसके अलावा एक भाई साहब बोल रहे थे कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हमें उठा लिया जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, या हमारे घर वालों को पता चलेगा। तो सोचिए, इतना ज्यादा खौफ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को बर्बाद करने के अंदर पाकिस्तान के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो आज बम धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर आज कंडीशन है, इसकी वजह से और भी जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है, क्योंकि जब वहां पर खाने की किल्लत आएगी तो लोग चोरी करेंगे, एक दूसरे का मर्डर करेंगे, और जब किसी के पास कुछ नहीं बचेगा तो वो फिर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर हमला करना चालू करेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत खराब होने वाला है।
अब इसके बारे में तो ऊपर वाला ही जानता है कि इन लोगों को खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा। और ये लोग भारत के खिलाफ बोलना कभी भी बंद नहीं करेंगे। अगर इनको आप मुंह में रसगुल्ला डेली खिलाइए तब भी जैसे ही रसगुल्ला निकलेगा मुंह से तुरंत फिर से भारत के बारे में जहर उगलना चालू कर देंगे। तो इनको सुधरने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।